हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम यूपीआई के बारे में बात करने वाले हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपने भीम ऐप का नाम सुना होगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब ऐप्स यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई एनपीसीआई के अंडर आता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई रेगुलेट करता है। इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैंकिंग की बजाय यूपीआई को प्रेफरेंस देते हैं। यूपीआई की वजह से इंडिया बाकी कंट्रीज के मुकाबले डिजिटल पेमेंट में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जिस किसी के पास स्मार्टफोन है वो यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकता है। तो यूपीआई इंडिया में इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यूपीआई में डायरेक्टली मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र होता है। जब भी आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो तो वन बैंक टू अनदर बैंक डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यूपीआई एक रियल टाइम इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसे यूज करना बहुत ही सिंपल है। यूजर फ्रेंडली होने की वजह से इंडिया में ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। यूपीआई की वजह से इंडिया में कैश का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। तो यूपीआई में क्या क्या ट्रांजैक्शन लिमिट्स है, आइए इन्हें समझते हैं। जब आप भीम ऐप इस्तेमाल करते हो तो आप डेली मैक्सिमम 40,000 ट्रांसफर कर सकते हो, जिसमें पर ट्रांजैक्शन लिमिट है 20,000 और एक दिन में आप मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। पर अगर आप बाकी ऐप्स इस्तेमाल करते हो जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आपकी डेली ट्रांजैक्शन लिमिट है 1 लाख रुपीज़ और पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम आप 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हो। और इसमें भी आप एक दिन में मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। पर अगर आप कोई मर्चेंट हो तो आपको ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी मर्चेंट ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो यूपीआई इस्तेमाल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम यूपीआई को अमेजॉन वॉलेट या पेटीएम वॉलेट से कंपेयर करें तो जब आप वॉलेट में पैसे डालते हो तो पेटीएम वॉलेट में पड़े पैसों पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट लॉस नहीं होता। और इसी वजह से यूपीआई वॉलेट पेमेंट से मच बेटर है। यूपीआई इस्तेमाल करने का सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट है आप 24/7 कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यूपीआई पेमेंट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर हम यूपीआई ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन बैंकिंग से कंपेयर करें तो ऑनलाइन बैंकिंग में आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है, जिसमें कई बार बेनिफिशियरी ऐड होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। पर यूपीआई इस्तेमाल करते वक्त बेनिफिशियरी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो आपका ये टाइम बच जाता है। तो इसी की वजह से यूपीआई बहुत टाइम सेविंग है। यूपीआई का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इंस्टेंट ट्रांजैक्शन। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो सामने वाले को इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो जाता है। इसे अगर हम एनईएफटी से कंपेयर करें तो उसमें कई बार 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। सामने वाले को पैसे रिसीव करने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से यूपीआई अगेन एक टाइम सेविंग पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई इस्तेमाल करने का फोर्थ बेनिफिट है मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट। अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और इसी तरह यूपीआई पेमेंट में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। यूपीआई पेमेंट करते वक्त आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, आप डायरेक्टली सामने वाले के मोबाइल पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको जिसे पैसे भेजने हैं उसका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड पता है तो आप डायरेक्टली यूपीआई से अकाउंट नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। जब भी आप किसी भी ऐप पर यूपीआई पेमेंट के लिए रजिस्टर करते हो तब आपका एक यूनिक यूपीआई आईडी जनरेट होता है। तो आपको अगर सामने वाले का यूपीआई आईडी पता है तो आप डायरेक्टली सामने वाले को यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई पेमेंट में लास्ट ऑप्शन है क्यूआर कोड। आप जब भी शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप देखोगे कि दुकान पर क्यूआर कोड लगा हुआ होता है। तो ये क्यूआर कोड शॉपकीपर की यूपीआई आईडी से लिंक होता है। तो आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके भी शॉपकीपर को पेमेंट कर सकते हो, जिसके लिए बस आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। यूपीआई का फिफ्थ बेनिफिट है कि यूपीआई की मदद से आप ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप पीयर टू पीयर ट्रांसफर कर सकते हो, यानी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को यूपीआई की मदद से पैसे भेज सकते हो। आजकल आपको आपके सारे ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूपीआई का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप यूपीआई की मदद से अपने बिल पेमेंट्स भी कर सकते हो। आप जब भी किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हो तो उसके पास जो क्यूआर कोड लगा हुआ होता है उससे आप उस मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपके पास यूपीआई का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है, तो आप यूपीआई की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। यूपीआई का सिक्स्थ सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑलमोस्ट नो चार्जेस। यूपीआई ट्रांजैक्शन करते वक्त आपको किसी भी तरह की फी या कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। वही अगर हम यूपीआई को एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस से कंपेयर करें तो आपको इन सारे पेमेंट ऑप्शन के लिए ₹5 से लेके ₹50 तक चार्ज पे करना पड़ सकता है।
पर यूपीआई में आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यूपीआई इस्तेमाल करने का सातवां बड़ा बेनिफिट है सिक्योर ट्रांजैक्शन। यूपीआई में अकाउंट ऐड करते वक्त टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन एकदम सिक्योर्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जब यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आपको एटीएम की तरह एक यूनिक आईडी डालना होता है, जो सिर्फ आपको पता होता है। इस यूनिक आईडी की वजह से आप सेफली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। यूपीआई का आठवां सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास सेंड और रिसीव दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी आप यूपीआई की मदद से किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हो और साथ ही साथ सामने वाले को पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। जब आपकी रिक्वेस्टेड अमाउंट सामने वाले की तरफ से एक्सेप्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। यूपीआई इस्तेमाल करने का नाइन्थ बेनिफिट है कि आप यूपीआई में मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हो। यानी आप जब भी यूपीआई रिलेटेड ऐप इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मान लो आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स है तो आप किसी भी बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। आपको मल्टीपल यूपीआई आईडी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही यूपीआई आईडी से अपने सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो। यूपीआई की वजह से अब आपको मल्टीपल बैंक्स के बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई इस्तेमाल करने का 10th और सबसे बड़ा बेनिफिट है कैशबैक। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेज़न पे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है यूपीआई पेमेंट के लिए। और जब भी आप इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हो तब ये ऐप्स आपको बहुत सारा कैशबैक देते हैं, जो कैशबैक आप बिल पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर कई बार ये ऐप्स आपको ऑनलाइन कूपन कोड्स देते हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर सकते हो। तो अभी हमने देखा यूपीआई की मदद से कैसे डिजिटल पेमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह से ऑनलाइन होने की वजह से कैश का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है और लेस कैश यानी लेस ब्लैक मनी। तो ऑनलाइन पेमेंट की वजह से ब्लैक मनी पर थोड़ा बहुत असर हुआ है। यूपीआई की वजह से अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है और पेपर वर्क भी बहुत कम हो गया है। यूपीआई की वजह से अब एटीएम से कैश निकालने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई की वजह से ट्रांजैक्शन ट्रैक करना बहुत आसान हो गया है। आप बड़ी ही आसानी से अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाल सकते हो। तो यूपीआई की वजह से एटीएम का इस्तेमाल भी बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से एटीएम मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई है। यूपीआई की वजह से इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज नहीं कर पाए, वो इंडिया ने यूपीआई की मदद से कर दिखाया है। यूपीआई की वजह से पेमेंट करने के लिए आपका स्मार्टफोन ही इनफ है। यूपीआई की वजह से अब आपको बैंक के कार्ड्स भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यूपीआई इस्तेमाल करना बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। आप यूपीआई की मदद से बड़ी ही आसानी से पेमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।